हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कुछ रूल्स, लगभग 5 रूल हमने आपको करवा दिए स्पीकिंग के, जिसमें हमने पढ़ा था इज एम आर, वोज वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, और आज हम बात करेंगे शुड बी के बारे में। तो जान लीजिए शुड बी का यूज कब करेंगे बोलचाल में, कब नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, अभी नहीं जब आपको अच्छा लगे तो बात करते हैं शुड बी की। शुड बी का यूज किया जाता है, इसका हिंदी में पहचान होती है होना चाहिए। ध्यान देंगे, होना चाहिए। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैंने कहा तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए, इस कमरे में 20 लोग होने चाहिए। इस तरह की बातों में हम शुड बी का यूज करते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद शुड बी, ध्यान देंगे, उसके बाद हम शुड बी का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसमें मेन वर्ब होती नहीं है तो लगाएंगे नहीं। ध्यान देंगे, इसमें मेन वर्ब होती नहीं है तो लगाएंगे भी नहीं। मैंने कहा उसे घर पर होना चाहिए तो ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। उसे कमरे में होना चाहिए तो ही शुड बी इन रूम। अब कमरे में अंदर है तो इसलिए इन लग गया। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने कहा तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए, तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए। ये आपके सामने सेंटेंस आ गया। बहुत सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए। तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए। अब देखो बनाते हैं इसको। तो यू, तुम्हें का यू, और चाहिए के लिए क्या लगा रहे हैं हम, होना चाहिए के लिए शुड। तो हो गया यू शुड बी, यू शुड बी, इतना हो गया। अब स्कूल में होना चाहिए तो यू शुड बी इन स्कूल। ध्यान देंगे, में के लिए यहां इन लगाया, स्कूल के लिए स्कूल लिख दिया, तो हो गया यू शुड बी इन स्कूल। अब इस समय तो क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। यदि ऐसा होता उस समय तो क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम। क्लियर हुआ, उस समय तो दैट टाइम, इस समय तो दिस टाइम। ये प्रेजेंट के लिए होता है और दैट उसका पास्ट होता है। बात यहां क्लियर हो गई हुई। जैसे मैं एग्जांपल लूं वर्बली, मैंने कहा तुम्हारी जेब में 100 रुपए होने चाहिए तो दे शुड बी 100 रुपीज इन योर पॉकेट। मैंने कहा तुम्हारे परिवार में 10 लोग होने चाहिए तो देयर शुड बी 10 पीपल या 10 पर्सन इन योर फैमिली। मैंने कहा इस क्लास में 50 बच्चे या 50 विद्यार्थी होने चाहिए तो क्या हो जाएगा, देयर शुड बी 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ऐसे बन जाएगा, बहुत आसान है। यदि बेटा नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, शुड और बी के बीच में नॉट आ जाएगा तो हो जाएगा यू शुड नॉट बी इन स्कूल एट दिस टाइम। और यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो शुड है उसको पहले ले लेंगे तो हो जाएगा शुड यू बी इन स्कूल एट दिस टाइम। इस तरह से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको शुड का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर, आप नोट भी करते चले, कॉपी में लिख लिया करें, शुड बी होना चाहिए। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद शुड बी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और इस तरह से हमने ये एग्जांपल देखा। क्लियर हुआ। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं जो आपको होमवर्क के रूप में घर पे भी करना है। उसी तरह से मैं डेमो दे रहा हूं अभी फिलहाल, आपको जैसे घर पे करना है। क्लियर, ध्यान से देखना। अभी तक हमने 6 रूल पढ़ लिए स्पीकिंग के, उन 6 की कैसे प्रैक्टिस करनी है वो इसमें जान लेते हैं। मैंने कहा वह मेरा, ध्यान देना, वह मेरा दोस्त। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, वह मेरा दोस्त है। अभी है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो है के लिए क्या लगाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। बोलो यस और नो। क्लियर हुआ। अभी की बात हो रही है, वो मेरा दोस्त अभी है तो यहां इज लग गया। यदि मैं इसी को ही क्या कर दूं, वो मेरा दोस्त था, तो कुछ नहीं करेंगे, जो इज लगा है उसकी जगह वॉज कर देंगे तो ही वॉज माई फ्रेंड। इस तरह से हो जाएगा। यदि मैं इसकी फ्यूचर की बात करूं तो वहां हो जाएगा ही विल बी माई फ्रेंड। बिल्कुल सिंपल।
ये फ्यूचर हो गया इसी का ही। यदि मैं ये कहूं कि वो मेरा दोस्त हो सकता है, हो सकता है, तो यहां क्या हो जाएगा, कैन की वो हो जाएगी, कैन में चेंज होगा तो हो गया ही कैन बी माई फ्रेंड, इस तरह से बन जाएगा। और यदि मैं इसी का ही पास्ट कर दूं कैन का, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, मैंने बताया था। कुड आप यहां लगा सकते हैं, तो हो जाएगा ही कुड बी माई फ्रेंड, इस तरह से बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको भी ऐसे ही करना है। और लास्ट है कि उससे मेरा दोस्त होना चाहिए, तो ही शुड बी माई फ्रेंड, इस तरह से बन जाएगा। बात सबको समझ में आई, ही शुड बी माई फ्रेंड, क्लियर हुआ। तो हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट के लिए पहला रूल, इतने हमने 6 रूल पढ़े थे। तो देखिए, ही इज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड, ही विल बी माई फ्रेंड, ही कैन बी माई फ्रेंड, ही कुड बी माई फ्रेंड, ही शुड बी माई फ्रेंड। इस तरह से ये 6, एक के हमने 6 बनाए, आपको भी ऐसे ही करना है। इसके लिए आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में क्या है, आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, 10 सेंटेंस से लिखने ऐसे जैसे मैंने एक लिखा, कोई भी हो सकते हैं लेकिन वर्ब नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा वो मेरे दोस्त है, वो मेरे सर है या टीचर है, या मैंने कहा ये मेरा पेन है, वो घर पर है, वो स्कूल पर है, स्कूल में है, वो छत पर है, कुछ भी आपको जो लगता है वो आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो। और 10 लेने, 10 के 6 आपको बनाने, तो टोटल आपके 60 आपको एज ए होमवर्क में करने हैं। क्लियर, आप बेशक इतनी छूटे, आप एक की हिंदी लिखना और उसके बाद उसको इंग्लिश में सबको बनाना है। क्लियर, मैंने कहा वह कमरे में है, तो ही इज इन रूम, ही वॉज इन रूम, ही विल बी इन रूम, ही कैन बी इन रूम, ही कुड बी इन रूम, ही शुड बी इन रूम, वो कमरे में होना चाहिए। इस तरह से बात यह सबको समझ में आई। तो प्रैक्टिस बराबर करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप बोल पाओगे, तभी आप लिख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, और तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।